जय हिंद दोस्तों। पिछले दिनों अमेरिका फर्स्ट के मोटिव के साथ में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ग्रैंड मेजॉरिटी के साथ जीते डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली स्वेरिंग इन कर लिया है। स्वेरिंग इन करने के बाद ही उन्होंने लगभग 100+ ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन किया और उनको साइन करने के बाद में विश्व में तहलका मचा दिया। WHO से यूएस के एग्जिट से लेकर जो ग्रीन एनर्जी था या ईवी मिशन जो बिडेन लेके आए थे उसको सस्पेंड करने तक लेकर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलने से लेकर और भी ऐसे कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जिसमें सिटीजनशिप बाय बर्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको एंड करने तक ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यूएस प्रेसिडेंट ने साइन किए। आइए जानते हैं ये ऑर्डर्स क्या है वन बाय वन, और सेकेंडली इनका इंपैक्ट इंडिया और वर्ल्ड जो है उन पर क्या रहने वाला है। सो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो 45th प्रेसिडेंट के रूप में सर्व कर चुके हैं, फाइनली नाउ 47 प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने क्या किया है, शपथ लिया है। 78 ईयर ओल्ड जो अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो रिपब्लिकन्स के सेकेंड जो वो व्यक्ति हैं जो व्हाइट हाउस को क्या करेंगे, चलाएंगे। पिछले टर्म में ट्रंप ने लगभग 220 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो साइन किए थे, और वहीं अगर बिडेन के बारे में बात की जाए तो जो बिडेन ने 160 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अपनी टर्म में साइन किए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शुरुआत में ही 100+ ऑर्डर्स जो है उनको साइन किया है, जिनमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एकदम से ट्रांसफॉर्म लेने वाले उन ऑर्डर्स की अगर बारे में चर्चा की जाए तो पहला ऑर्डर है ट्रंप का, ही साइंड अ सिंबॉलिक मेमोरेंडम डायरेक्टिंग फेडरल एजेंसीज टू कॉम्बैट कंज्यूमर इन्फ्लेशन। जो इंक्रीजिंग कंज्यूमर इन्फ्लेशन है उसको कॉम्बैट करने के लिए उन्होंने एक मेमोरेंडम जो है वो साइन कर दिया है। मींस अब यूएस प्रेसिडेंट का जो प्राइमरी वर्क है वो है इन्फ्लेशन को कर्ब करना। What he did, he repealed Biden era regulation to ease burdens on oil and natural gas production, particularly in Alaska. जो बिडेन ने ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन को ईज कर दिया था उसको फिर से उन्होंने बढ़ा दिया है। इट्स अगेन वर्किंग ऑन व्हाट, इंक्रीजिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन। He promised imposition of 25% tariff on Canada and Mexico starting from February 1 with the plans to additional tariff on the Chinese import let unspecified। उन्होंने इसको जारी नहीं किया पर कनाडा और मैक्सिको पे जो बात कर रहे थे 25% टैरिफ वो उन्होंने अप्लाई कर दिया है। He renamed the Gulf of Mexico as Gulf of America, means now officially जो Gulf of Mexico है उसे किस नाम से जाना जाएगा, Gulf of America के नाम से जाना जाएगा। He reverted Daniel's name, जो Denali's एक नेम था, back to the Mount Macleod to honor by sorry my mistake, he ordered the American greatness। so जो Denali's जो नेम एक माउंटेन को दिया गया था उसे माउंट मैक्लेरी वापस से नाम देकर अमेरिकन ग्रेटनेस को बढ़ाया। He ordered flag to fly full height on all future inauguration days। हर ऐसे इनॉग्रेशन डे पर क्या होगा, फ्लैग को फुल हाई पर लगाया जाएगा, क्योंकि जो बिडेन ने क्या किया, प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के डेथ का नाम देकर जो फ्लैग्स है उनको हाफ साइड पे क्या करने का, फ्लाई करने का ऑर्डर दे दिया था। जो फेम इनॉग्रेशन हुआ, स्वेरिंग इन हुआ, उस समय भी फ्लैग जो है वो कंप्लीट फ्लाई नहीं कर पाए, तो इसको उन्होंने कंप्लीट एक ऑर्डर कर देके कह दिया है कि कोई भी मरे इनॉग्रेशन डे पर जो भी ऑर्डर रहेगा, मींस फ्लैग रहेगा, वो फुल हाइट पे ही जाएगा। He reversed Biden era immigration order, reinstated the Trump's first term policy prioritizing deportation of all undocumented individual। जो पहला एक इमिग्रेशन ईज किया था जो बिडेन ने, उसको फिर से टफ कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अनडॉक्यूमेंटेड है उसको वापस डिपोर्ट किया जाएगा एट एनी पार्ट। उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है एट द यूएस एंड मैक्सिको बॉर्डर, ठीक है, डिप्लॉइंग यूएस ट्रूप टू सपोर्ट इमिग्रेशन एजेंट्स एंड रेस्ट्रिक्ट रेफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स। कंप्लीटली अपनी बॉर्डर को सिक्योर करने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो ऑर्डर है वो ऑर्डर दे दिया है कि मैक्सिको या फिर ऐसे एरिया से जहां से रेफ्यूजीज आ रहे हैं, असाइलम सीकर्स आ रहे हैं, उनको कंप्लीटली रोकना होगा, ठीक है। वो बिल्कुल अमेरिका फर्स्ट या अमेरिकन रिसोर्सेज पे एडिशनल बर्डन नहीं चाहते। He promised restart the policy to require asylum seekers remain Mexico while awaiting US hearings, pleaded to end birthright citizenship, means जो लोग भारत से या विदेशों से जा रहे हैं क्योंकि जो भी बंदा बेटा वहां जन्म होगा वो बाय बर्थ क्या होगा, यूएस सिटीजन, इन्होंने इसे खत्म कर दिया है। और जो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए वहां का जो अमेंडमेंट 14 है उसे लागू कर दिया है।
He terminated CBC-1 app, which had facilitated legal entry nearly 1 million migrants under the Biden's administration. इन्होंने इस वाले CBC-1 ऐप वाले प्लेटफॉर्म को भी खत्म कर दिया है. ऑफिशियली विड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. ठीक है, ये वापस से शुरुआत में जो पहला टर्म था उसमें भी इन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से क्या कर लिया था, बैक ऑफ कर लिया था, सिटिंग कि इंडिया और चाइना उसमें ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ अमेरिका. बिडेन फिर से ज्वाइन हो गए थे और फिर वापस किसने विड्रॉ कर लिया है, अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया. Declared an energy emergency promising expand fossil fuel drilling, eliminating Biden's electric vehicle mandate. जो EVs को बढ़ोतरी दे रहा था बिडेन, उसको कम करके फिर से फॉसिल फ्यूल की तरफ कौन बढ़ा है, अमेरिका आने वाले टाइम पे बढ़ने वाला है. Halted federal hearing, expect the military and unspecified eras of government. बाकी सारी फेडरल हियरिंग को रोक दिया गया है. Froze implementation of the new federal regulations. जो नए फेडरल रेगुलेशंस आए हैं उन सबको रोकने का भी काम किया है. He proposed reclassifying the federal employees and political appointees. फिर से शुरू होगा. Empower Department of Government Efficiency (DOGE) lead by Elon Musk to recommend cuts the government program and spendings. Elon Musk को फिर से जिम्मेदारी दी है. Terminated all federal DI programs, directing review to identify and eliminate initiatives. इन्होंने फिर से ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन को भी क्या कर दिया है, रोल बैक करके ये कहा है कि अब 2 ही बायोलॉजिकल सेक्स होंगे, मेल एंड फीमेल. जो गवर्नमेंट की तरफ से मींस जेंडर कन्वर्जन के लिए जो पैसा दिया जाता था उस पर भी रोक लगा दी है. Mandate the segregation of the prisons, migrant shelters and rape victims based on biological sex defined in the order. Prohibit federal funding to the gender transition services. Ended federal prosecution on individuals deemed political opponent of the Biden administration. इन्होंने उन सभी लोगों को जो कैपिटल अटैक जो 6 जनवरी 2021 को बिडेन के जीतने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने किया था, उन सबको पार्डन दे दी है यूएस कैपिटल पार्ट में. Trump signed executive order to keep TikTok operating for next 75 days. उसके बाद उस पर डिसीजन लेने के लिए बात कहा है. And order signed to the United States exit from the World Health Organization. World Health Organization से भी क्या हो गया है, आउट्स हो गया. ऐसे और भी कई ऑर्डर है जो इंप्लीमेंट करने वाले, जिनमें से महत्वपूर्ण कुछ आ जाएगा जैसे पेरिस क्लाइमेट, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सिटीजनशिप बाय बर्थ. ये वो मुद्दे हैं जिनको एकदम से ट्रंप ने छेड़कर एक नया माहौल क्रिएट कर दिया. सेकेंड, फॉसिल फ्यूल को फिर से प्रमोट कर जो क्लाइमेट चेंज के प्रति एक नई बैटल चल रही थी उसको भी रोकने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया. इन डिसीजंस को लेकर आप ओपिनियन क्या रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर